ये पूरी पोस्टमार्टम करके तैयार करके उन्होंने भेजनी थी। उस टाइम शाम को एक सूबेदार मेजर का फ़ोन आ रहा है मेरे भाई को, मैं भी तो सुन रहा हूँ ऐसे ऑन करके, तब आ रहा है कि आपके घर हम डेड बॉडी भेज रहे हैं। बताओ हम तो की बताओ। बहुत दुख है, बड़ा दुख है जी। पोस्टमार्टम कराने से पहले मेरे को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया, माँ को क्यों नहीं बताया, बाप को क्यों नहीं बताया? सर उसकी मैडम जो नविशा रावत या कर्नल संतोष रावत, उन्होंने उसको किडनैप करा के उसका कत्ल करा दिया और डेड बॉडी सीधी हमारे घर में भेज दी। आस्ता आस्ता पूरे गांव को पता था कि वो उसको किसी ने उसका मर्डर हो गया है, लेकिन मेरे को नहीं पता था। जी यूनिट में मैंने 17 जागला एक CEO को हैंड किया था, मेरा बच्चा जी देश सेवा के लिए मैंने आपको भेजा है 17 जागलाई। उन्होंने अभी तक मेरे पास किसी यूनिट के बंदे ने मेरे को ये नहीं बताया कि तेरे बच्चे का मर्डर हो गया। बताना चाहिए था ना 17 जागला CEO, बताना चाहिए था, आप हकदार थे इस चीज़ के। मैंने इतनी सर्वे किया है, उसकी डेड बॉडी ऐसे जो है मुर्गा काट कर भेजते लिफाफे पुन्नी में डालकर ऐसे दे दिया उसको। मैंने अपने देश के लिए दिया था, ना कि मैडम को दिया था मैंने उसके कपड़े धोने के लिए। यूनिट के बंदे ने मेरे को ये नहीं बताया कि तेरे बच्चे का मर्डर हो गया। कितना शर्मसार है ये। वो आप बोलो ना कितना शर्मसार था। अभी तक किसी ने फ़ोन नहीं किया। घर में अपनी मेमो को फ़ोन करते हैं, लेकिन अभी तक किसी ने बताया नहीं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दोनचक, जम्मू कश्मीर के इलाके अखनूर चोड़ियाँ के साथ जो ताल्लुक़ रखता है, खोड़ भी सिख साल लगता है। मैं अमित चौधरी जी के घर पर इस वक्त मौजूद हूँ। उनके घर के सदस्य, उनके चाचा जी और उनके पिताजी हमारे आवाज़ जम्मू कश्मीर की ओर बात करने के लिए मौजूद हैं। बड़ा दुखद पल था इनके बच्चे के लिए और इनके लिए, इन पूरी फैमिली के लिए, जब इनको इनके बच्चे की मौत की खबर सुनी। तो ये खबर जो थी पूरे मीडिया जगत में जो है एक सुर्खियां बटोर रही थी। आखिर अमित को हुआ क्या, इसी का सवाल जो है, ये सवाल जो है आज खड़ा हो रहा है हर जगह। इनकी फैमिली के लिए तो है ही है, लेकिन हमारे मीडिया जगत के लिए ये सवाल बहुत बड़ा हो चुका है। और अमित के साथ हुआ क्या, इसका जवाब तलाशने के लिए अभी तक जो है हम भटक रहे हैं। इनके जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो भटक रहे हैं और जिनसे इंसाफ की मांग की जाती है। हमारा की बात करें, जो हमारे न्यायालय होते हैं, वहाँ तक तो जो केस अभी तक शायद पहुँचा ही नहीं है। हमारी पुलिस विभाग और हमारी भारतीय सेना के तमाम अधिकारी जिनके पास अमित की जो जिस तरीके से मौत हुई है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है उनके द्वारा की जा रही है, लेकिन वो इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है अभी तक इसका पता नहीं चल पाया है। और फैमिली जो है इंसाफ पाने के लिए दर बदर भटक। आज हमने रब्ता किया है, क्यों ना अमित जी के चाचा जी से भी बातचीत करी जाए और उनके पिताजी से भी मुलाकात की जाए और इनसे जानना जाए आखिर इनके बच्चे को जो उनकी मौत हुई है उसका इंसाफ इनको मिला है अभी तक या नहीं मिला। अगर नहीं मिला है तो क्यों नहीं मिला है और कहाँ कहाँ तक इन्होंने अपनी गुहार लगाई हुई है। पिता जी, सारे को पहले आवाज़ जम्मू कश्मीर के उपर थोड़ा बड़ा बड़ा स्वागत है। लेकिन दुखद पल ने मैं पता थोड़े आस्ते भी कि किश आखना चाहोगे कि बच्चा अज दुनिया च नहीं रहा और इंसाफ वास्ते उस दर बदर भटका दे। देखो जी, मैं हवलदार रतन सिंह जी, RT से रिटायर हूँ मैं। मेरा एक ही बच्चा था, 3 बेटियाँ थी, तो तीनों बेटियों की शादी कर दी है। बच्चा मैंने पढ़ा लिखा कर पोछ कर, उसकी जनवरी में शादी थी तो पूरी तैयारी चल रही थी। मैं वो 17 जागलाई में सर्विस करता था। अभी 2 महीने हो गए, छुट्टी काट कर गया है वो। 2 महीने पहले छुट्टी काट के? हाँ, छुट्टी काट कर गया है। जाने के बाद छुट्टी जाने का फ़ोन उसका आता था जी, तो मेरे से ही बात की उसने। वो किसी के पास सहायक था, बटमन जिसको बोलते हैं, जो मैडम ने फैमिली के साथ रहता था। तो उसने ऐसे बताया कि मैडम मेरे को टॉर्चर करती है। अभी मैंने बोला ऐसे बेटा होता रहता है। उसने मम्मा से ही बात किया। अभी 14 तारीख को मेरी उससे बात हुई है, उससे पहले भी हुई है जी। तो हाल चाल पूछता रहता था। ज़्यादा वो मम्मा और चाचे से बात करता था, क्यों चाचे ने पढ़ाया है, चाचे के पास ही पढ़ा लिखा वो, तो उससे ज़्यादा चाचा और चाची से ज़्यादा प्यार करता था ज़्यादा वो, क्योंकि वो पढ़ाया इन्होंने। उसके बाद रहता इकट्ठे हैं दोनों भाई, जैसे भाई का घर है। तो अभी मेरे को एट ए टाइम पता चला कि आस्ता आस्ता पूरे गांव को पता था कि वो उसको किसी ने उसका मर्डर हो गया है, लेकिन मेरे को नहीं पता था। जी यूनिट में मैंने 17 जागला एक CEO को हैंड किया था, मेरा बच्चा जी देश सेवा के लिए मैंने आपको भेजा है 17 जागलाई।
उन्होंने अभी तक मेरे पास किसी यूनिट के बंदे ने मेरे को ये नहीं बताया कि तेरे बच्चे का मर्डर हो गया है। कितना शर्मसार है ये, वो आप बोलो ना कितना शर्मसार है, कितना शर्मसार है ये। वो आप बोलो ना कितना शर्मसार है अभी। लेकिन मेरे को बता कर आई, लोकल बंदे इधर इतने हैं जौड़िया तहसील के को बेहद से ज़्यादा है, किसी ने अभी तक नहीं, उनको उनके मुंह बंद करके रखे हुए, ऐसे हाथ से मुंह बंद करके तुम बात की तुम्हें क्या कर देंगे ये पता नहीं हो मेरे को आगे क्या कर। ये जोड़ियाँ के किसकी बात कर रहे हैं? जौड़िया के जो उसी यूनिट में सर्वे लोकल यूनिट है वो, जम्मू कश्मीर की यूनिट है वो। मतलब इस तरीके का प्रेशर उनके ऊपर इतना डाला हुआ है, मेरे गांव के होंगे, जौड़िया के होंगे, बलाल के होंगे, खौड़ के होंगे, अखनूर के होंगे, वो जितनी भी यूनिट के लोग जो हैं, बल्कि आप किसी से फैमिली से कोई बात नहीं करेंगे? नहीं करते, उनको पता है पूरा मर्डर हुआ है लेकिन वो बताएंगे नहीं, अभी तक नहीं बताया। हमारे पास 4 बंदे एक दफ़ा है, 4 एक ऐसे करके गुग्गू बन के खड़े रहते हैं। हमने बोला कुछ तो बोलो, मर्डर हुआ है, सुसाइड किया है, एक्सीडेंट हुआ है, कुछ तो बोलो। वो ऐसे करके खड़े रहते हैं, कागजों पर साइन कर दो। कागजों क्या कागजों पर साइन करने हैं? मेरे को कारण तो बताओ पहले, कारण कोई बता कर आइए नहीं। इस सवाल का जवाब नहीं मिल पा रहा, नहीं आखिर हुआ क्या अमित के साथ? मैंने पूरे डिफेंस मिनिस्टर, आपने जे के गवर्नर साहब, हर जगह चिट्ठियाँ प्राइम मिनिस्टर को सबको लिखी हैं, अभी तक मेरे को कोई जवाब नहीं आया। और उसको मर्डर हुआ है, मर्डर हुआ है उसका बच्चा, मेरा ऐसा नहीं था। वो दिन गिनती कर रहा था, मेरे इतने दिन शादी को रह गए, इतनी रातें रह गए, मैं ये गाड़ी खरीदूंगा, मैं वो गाड़ी खरीदूंगा, मैं मेरे से बात करता था। हमारे को एक ही बच्चा, उसको शौक थे अपने उसको शादी के उसको, लेकिन बच्चे को उसी टाइम पता चला मेरे को जब मेरे घर में पूरी पोस्टमार्टम करके तैयार करके उन्होंने भेजनी थी। उस टाइम शाम को एक सूबेदार मेजर का फ़ोन आ रहा है मेरे भाई को, मैं भी उधर सुन रहा हूँ ऐसे ऑन करके, तब आ रहा कि आपके घर हम डेड बॉडी भेज रहे हैं। बताओ अमत की, बताओ। बहुत दुखद, बड़ा दुख है जी। पोस्टमार्टम कराने से पहले मेरे को क्यों नहीं इन्फॉर्म किया? माँ को क्यों नहीं बताया? बाप को क्यों नहीं बताया? बताना चाहिए था ना। 17 अगला सी बिल्कुल बताना चाहिए था, आप हकदार थे इस चीज़ के। मैंने इतनी सर्विस की है, उसकी डेड बॉडी ऐसे जो है मुर्गा काट कर भेजते लिफाफे पुन्नी में डालकर ऐसे दे दिया उसको। मैंने अपनी देश के लिए दिया था, ना कि मैडम को दिया था मैंने उसके कपड़े धोने के लिए। मेरे को, मैं सभी जितने नेता लोग हैं, जितने रक्षा मंत्री से मैं ये जवाब मांगना था, मेरे को इस किस लिए भेजा था मैंने उसके पास। 25 साल का सेना का सिपाही जो डटकर सेवा कर रहा था अपने देश की, उसको बड़ी बना दिया गया। बना दिया गया, 5 साल उसकी सर्विस हो गई है, उसको बॉडी बना दिया वो हैं। वो लास्ट उसकी डेड बॉडी मेरे घर में भेज रहे हैं, बोले इसने सुसाइड कर लिया। ऐसे कैसे हो सकता? उन्होंने कैसे डिसाइड कर दिया सुसाइड कर लिया? सुसाइड किस चीज़ के लिए किया? वजह क्या थी? वजह क्या थी? मैडम रात को बुलाती थी, वो नहीं जाता था, वो इसी वजह से मरवा दिया उसने। मैडम हीट का कर्नल है, वो इंटेलिजेंस का कर्नल है, उसका सब सिविल में मुलाब रहता है, गुंडे रहते हैं, सब रहते हैं पूरे वो। तो ऐसे हमें अधिकारी क्या करने हैं भारतीय सेना, जो एक सिपाही को जानलेवा हमला करके मरवा दें, उसकी इन्वेस्टिगेशन कोई ना हो, और वो देश की सेवा करते हुए नजर आ रहे हैं। ऐसे लोग तो भारतीय सेना के लिए घातक हैं, हानिकारक हैं। वो क्या करना है? ऐसे क्या करना है? उनको दबा कर रखा होगा पूरा ऐसे, बताओ हैं। अभी मेरे को अभी तक किसी ने भी ये भी मेरी मदद नहीं की। अभी आप उनके यूनिट तक गए हो जहाँ वो करते थे सर्विस, जहाँ पर तैनात थे वो? हाँ जी, उसके यूनिट के नज़दीक हम गए थे, लेकिन उनका कोई नहीं आया। उनका कोई भी अधिकारी अभी तक आपसे मेल मिलाप नहीं किया? नहीं मिलाप किया। अभी 1.5 महीना कोई किसी ने बात नहीं की। यूनिट के बंदे को उनकी तरह प्रेशर है, कोई बात नहीं करेगा इनसे। सब मायूस हैं आप? सब में से आपके पूरे परिवार पूरा मायूस है, लेकिन उनको कुछ लेना देना नहीं। क्यों नहीं बात करते वो? मेरे से बाप से बात करो, माँ से बात करो ना। वो 17 अगले CEO मेरे से बात करें, एडिटेंट मेरे से बात करें, SM मेरे से बात करें ना। क्यों नहीं करते वो मेरे से? हाँ, इतना जरूर करते हैं कि फ़ोन ऑन करके बात में रिकॉर्ड करना चाहते हैं। पहले बात फ़ोन में ट्रेस लगाते हैं, इतना करते हैं वो। क्या करेंगे ट्रेस लगाएगा? आपने कौन सा गालियाँ निकाले? आपने तो बच्चे का इंसाफ मांगना है। बच्चे का इंसाफ मांगना है वो, हैं? बात नहीं करते। अभी रह कर आए हैं वहाँ पर हम, किसी ने कोई नहीं आया, नीति का आ सकते थे वो। बहुत, ये तो बड़ी दुखद चीज़ें सुनने को मिली। ठीक है, इतना मैं क्या कर थैंक यू करता है। मेरा दिमाग काम थोड़ा कर रहा है। कोई बात। पिताजी को आपने साफ तौर पे सुन लिया, अपने बच्चे के इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं। क्या रक्षा मंत्री, क्या आर्मी के बड़े बड़े अधिकारी? अरे इतनी शर्मनाक चीज़ें ये बता रहे हैं कि ये यूनिट में जाते हैं अमित का पता करने के लिए, जो यूनिट के अधिकारी जिनसे जो गुहार लगा रहे हैं इंसाफ की, वो मिलने तक नहीं आते हैं। और इससे बड़ा दुखद पल क्या हो सकता है कि पिता के लिए, एक माँ के लिए, उसके चाचा जी के लिए, जिनका नौजवान बच्चा देश की सेवा कर रहा था, उसको बड़ी मैन बना दिएगा किसी मैडम का, यानी कि अफसर की एक वाइफ है, उसका बड़ी मैन बना दिया गया। उसी के बीच में बच्चे की जान चली जाती है, लेकिन सबके मुंह सिल जाते हैं।
किसी के मुंह से ये नहीं निकलता है कि हम आपको इंसाफ दिलवाने के लिए आगे आएंगे, आप चिंता मत करिए। ये खुद ब खुद शाना बेशाना खड़े हैं अपने बच्चे की मौत का इंसाफ पाने के लिए। लेकिन अगर हम गुहार जिनसे जो लगा रहे, अगर उन अधिकारों की बात करें तो वो बिल्कुल जीरो, कहीं भी कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं, कोई इनको इन्वेस्टिगेशन का कोई इनको आज तक मेरे ख्याल से कोई कॉपी भी नहीं मिली होगी कि कुछ ना कुछ मैंने इतना इतना इन्वेस्टिगेशन किया है। जहाँ तो वो करना ही नहीं चाहते हैं और ये मजाक बना के रख दिया है अमित की मौत का इन लोगों ने। क्या इसलिए उसने ऐसे परिवार ने अपने बच्चों को देश की सेवा के लिए भेजा था, जिनके हाथ में उनको सौंपा था, एटलीस्ट उसके इंसाफ के लिए तो वो लोग आगे आने चाहिए थे। अब क्या परिवार ही हमेशा लड़ता रहेगा पूरी उम्र इसकी लड़ाई, तो क्या इंसाफ नहीं मिलेगा इस परिवार को? जिस तरीके से ये बातें बता रहे हैं ये शर्मनाक हैं, सुनने में शर्मनाक हैं। तो चाचा जी से बात करते हैं, ये क्या कुछ जानकारी हमारे तक देते हैं कि इन्वेस्टिगेशन को लेकर के ही सवाल करेंगे और उसके बीच में क्या कुछ इनके पास आज तक आया हुआ है अमित की मौत को लेकर के, आखिर क्यों उस बच्चे के साथ ऐसा खिलवाड़ किया गया और आज तक हो रहा है। सर स्वागत है। सर बहुत बहुत शुक्रिया आपके चैनल का, धन्यवाद सर। हमारे घर में आए, हमारा दुख बढ़ाने के लिए हम आपका तहे दिल से शुक्रिया करते हैं। बिल्कुल सर। सर हम अमित की मौत को लेके आज 1.5 महीना हो गया है जी। हम सर दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, पूरा परिवार जी। मैं खुद जाता हूँ। हम वेस्ट बंगाल गए थे जी। तो सर जो 17 जैकलाई है जी, उन्होंने हमारी कोई भी उधर हेल्प नहीं की, बिल्कुल भी नहीं। ना ही कि कोई बंदा हमारे को मिला है, जैसे मेरे ब्रदर ने पहले ही बताया है आपको, कुछ भी हमारे को अभी तक उन्होंने नहीं दिया कि हम ये काम कर रहे हैं। अभी तक मेरे ब्रदर को फ़ोन नहीं किया, यहाँ तक कि दुख बनाने के लिए उन्होंने फ़ोन नहीं किया, ना सीईओ ने ना एसएम ने। जितने एक रिकॉर्ड से लेके जितने भी उसके स्ट्रेंथ है, किसी ने भी अभी तक एक भी फ़ोन नहीं। 8 बंदे पहले आए थे, 4 बंदे डेड बॉडी लेके आए थे, 4 उसके बाद आए, एक और बंदा हो रहा था डॉक्यूमेंट सेंड कर दो, ये आपको इतने पैसे मिलेंगे। तो हमने सेंड नहीं किए, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जो फौज की इंक्वायरी है वो कहाँ चल रही है, क्या हो रहा है, हमारे कुछ नहीं पता। बाकी सिविल साइड से हमने जो लेटर लिखे हुए थे श्री डिफेंस मिनिस्टर जी को, अभी तक हमारे को कोई भी उसके उधर से कोई भी लेटर नहीं आया कि हमने ये कार्रवाई की है। जहाँ किसी एलजी साहब को लिखे थे, डीसी को लिखे थे, डिबकॉम के पास गए थे, उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी। डिबकॉम ने, जो सिविल प्रशासन है, इन्होंने भी अभी तक हमारे को कुछ नहीं बताया कि क्या हो रहा है आगे। उसके बाद सर उधर की जो सरकार है वो तो हम गए तो किसी ने हमारे, सिर्फ पुलिस ने हमारी हेल्प की। डीसी साहब आए थे शायद, हाँ डीसी, एडिशनल डीसी आए, एडिशनल डीसी भी आए थे। हाँ एडिशनल डीसी आए, हाँ जी हाँ जी, एडिशनल डीसी साहब हमारे घर में आए थे। जहाँ आप बैठे इधर ही बैठे थे। हमारे जो गाँव के लोग थे, आसपास के जितने भी हमारे खौड़ सिर के पूरे जनता गई थी अखनूर के अंदर। हमने धरना दिया था, उधर प्रोटेस्ट किया था उस दिन। तो उस दिन वो एडिशनल डीसी साहब हमारे घर में आए थे। तो वो वैसे लगे हुए हैं, लेकिन उन्होंने भी हमारे को अभी तक कुछ नहीं बताया है। वो बोल रहे थे हमने लेटर लिखे हैं, उन्होंने बताया था 21 तारीख को हमने प्रोटेस्ट किया था, उन्होंने बोला 25 तारीख को लेटर लिखा है को। उसके बाद एक दिन उन्होंने हमारे बाई हैंड भी दिया था, फिर हम डिबकॉम से मिले थे, उन्होंने पूरी बात की सुनी हमारी। 45 मिनट बात हुई हमारी उनके साथ। तो सर उधर से भी अभी तक हमारे को कोई लेटर नहीं आया कि ये काम, ये आपकी इंक्वायरी यहाँ तक पहुँची है, कोई कुछ नहीं, किसी ने कुछ नहीं बताया। रही बात उधर की, फौज के अंदर क्या हो रहा है हमारे कुछ नहीं पता अभी तक, बिल्कुल भी। कोई भी एक दिन कॉल आया था कि ऐसे अर्जेंट साहब करते हैं, आपने इतनी तारीख पहुंचना उधर, तो हम इधर 4 दिन में कैसे पहुंच जाएंगे। तो वो भी बात उधर ही रह गई। उसके बाद हम सिविल प्रशासन जो उधर का, उसका तो कोई मतलब नहीं वेस्ट बंगाल का कि वो हमारी हेल्प करेंगे, उनके पास 2-4 दिन रुके चले जाएंगे। लेकिन जो उधर की पुलिस है, पुलिस उन्होंने हमारी हेल्प की है। उन्होंने हमारे को, उधर की पुलिस ने, जो थाना है जहाँ ये बात हुई है, वारदात हुई है अमित के साथ, उस थाने का जो इंचार्ज है एसआई साहब, उन्होंने हमारी पूरी मदद की है। और एसपी साहब ने हमारी बहुत ज़्यादा मदद की है, बहुत ही जहाँ जाना हमारे को पूरी प्रोटेक्शन देते थे, उन्होंने पूरा विश्वास दिलाया। आगे क्या कार्रवाई होती है, हम आज ही पहुँचे घर में, क्या कार्रवाई होती है तो देखते हैं। लेकिन उन्होंने, सिर्फ पुलिस ने हमारी हेल्प की है, उधर के एसपी साहब ने और थाना इंचार्ज ने।
उन उधर ओसी साहब बोलते हैं उनको, जो चौकी का है, जैसे हम इधर SHO बोलते हैं, ओसी बोलते हैं, उन्होंने हमारी हेल्प की है पुलिस ने, इंचार्ज के थाना वहाँ इंचार्ज। और ना ही सुकना का कोई बंदा हमारे पास आया। हम सिलीगुड़ी भी गए थे, वो उधर 3-4 जो डिस्ट्रिक्ट अलीपुर द्वारा जो उनके हासीमारा, कूच बिहार, दूर दूर जगह है काफ़ी, मतलब एक जगह दूसरी जगह जाना हो तो 4-5 घंटे चाहिए। हम हर जगह घूम के आए हैं, हर जगह गए हैं, लेकिन सिर्फ पुलिस ने हमारी मदद की। बाकी 17 जैक लाई ने एक भी बंदा हमारे पास, उनको पता है, उनका जो सूबेदार लाल सिंह है, इधर हमारे पास का ही है पलामला का, उसने मेरे को कॉल किया था कि आप कहाँ हैं। तो भाई को थोड़ा बुखार हो गया था, हम लेके गए थे जम्मू की तरफ। तो उसके बाद हम उसी दिन निकल गए। फिर उन्होंने मेरी मिसेज को कॉल किया इधर क्रॉस चेक करने के लिए कहाँ पर हैं। और मेरी मिसेज ने बात की, मतलब वो इन्वेस्टिगेशन आपकी कर रहे हैं हाँ, कि आप क्या कुछ कर रहे क्या हैं, कुछ कर रहे हो, बस उसने इधर कॉल किया हमारे घर में। तो मेरी मिसेज ने बात की उसके साथ, तो बोला कि आपने जब उनसे बात कर ली है, वो हमने बात उसकी बात पर रिकॉर्ड कर ली है। जब भी कोई बात होती है, पहले वो आजकल का मोबाइल है, पहले फर्स्ट में बताता है कि आपकी बात कोई रिकॉर्ड कर रहा है। वो फर्स्ट में ही जैसे हेलो करते हैं तो हमारी रिकॉर्डिंग करते हैं। एक खासकर 17 जैकलाई, कोई भी आर्मी का पर्सन 17 जैकलाई हमारे से बात करता है, वो पहले फ़ोन को रिकॉर्ड कर लेता हो। गलत बयान दें तो शुरू कर पाएंगे, जहाँ तो वो दूसरी कॉल करते हैं, वीडियो कॉल, कि वो रिकॉर्ड नहीं होती। वो कौन सी कॉल होती है, व्हाट्सअप कॉल, वो व्हाट्सअप कॉल करते हैं। और उनके अर्जेंट ने मेरे से बात की थी, तो उसने भी व्हाट्सअप कॉल की है। वो ऐसे करके हमारे को मतलब धोखा देते हैं। कुछ नहीं किया, हम उधर कम से कम भी 10 दिन हम उधर रहे हासीमारा में। अमित के आखिरी शब्द क्या थे जब आपकी लास्ट टाइम उससे बात हुई थी? आखिरी शब्दों में क्या बोला था उन्होंने? सर आखिरी शब्द 14 तारीख शाम को फ़ोन आया 9 बजे के आसपास उसका। लास्ट 9:35 में मेरी कॉल ख़त्म हुई। उसका फ़ोन लगातार नहीं चला, फ़ोन कट रहा था, बात हो रही थी, कट रहा था, बात हो रही। उसने लास्ट में प्रॉब्लम थी कोई, हो सकता है उधर हो, मेरे हमारा नहीं, उधर हो सकता कोई हो, फ़ोन कट रहा था, बात हो रही थी, फ़ोन कट रहा था। आपको उनकी बातों से कुछ ऐसा लगा कि वो डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, या उनके ऊपर कुछ है? उस टाइम कुछ नहीं, मेरे पास रिकॉर्डिंग है, मैं आपको सुना दूंगा, दे भी दूंगा। उसके अंदर कोई भी डर नहीं था। लेकिन लास्ट में उसने बोला कि मेरे अर्जुन साहब ने, ऋषभ शेट्टी ने बोला है, मेजर ऋषभ शेट्टी है कोई उनकी यूनिट का, उसने उसको बोला आप कहीं ना कहीं सेफ पहुँचो। उसी बात के लिए पर हमारी शंका हुई। उसके बाद उसने कहाँ गए थे जो सेफ पहुंचने के लिए बोल रहे थे? वो सर सुकना 33 कोर के से निकला था वो, और 150 किलोमीटर उसकी यूनिट थी हासीमारा में, उस रास्ते में जाना था उसने गाड़ी। ऐसा क्या नौबत आ गई? उनको रात को बुलाया या दिन में? रात को बुलाया। रात को 150 किलोमीटर उसको वापस बुलाया, वो भी अकेले? वो उसने जो मेजर साहब है उसने फ़ोन किया, सेठी साहब ने उसको फ़ोन किया, आप गाड़ी पकड़ो, निकलो उधर से। पास में यूनिटें थी, उधर भी उसको अटैच करा सकता था, और उसने ऐसा काम नहीं किया। उसने उसको यूनिट के अंदर बुलाया, उधर पीछे से उसको किसी ने कॉल किया कि तेरे तलाशी हो रही है बेड की, और मैडम ने उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया चोरी का, कि मेरे चोरी की है 10 या 20 बोतलें चोरी, दारू की चोरी की है, और 1 kg बादाम, आधा लीटर जूस, और छेड़छाड़ी का रोप। और ये रोप लगा के उसको उधर से किसी ने कॉल किया, किसने कॉल किया अभी वो तो उसी को पता है। और मैंने उसको बोला कि उस अर्जेंट का नंबर मेरे पास भेज, और एक जिस गाड़ी में बैठा है इसका नंबर दे दे, और जो जिस कर्नल साहब का रहता संतोष रावत के पास, और उसकी मैडम नविशा रावत के पास रहता था, इन तीनों चारों का नंबर मेरे पास व्हाट्सएप भेज, ताकि मैं उनको कॉल करके पूछूँ क्या बात हुई है। तो मैंने उस बेस पे उसकी रिकॉर्डिंग की है कि कल सीओ साहब उसको सजा देगा तो मैं उसको बताऊंगा भाई ये देखो, ये सुकना वाला सीओ साहब इसको भगोड़ा शो करेगा, और भागने के लिए मजबूर कर रहा है, उसको बुला रहा है, उस भागने उसको बुला रहा है ऋषभ शेट्टी। उसके बीच में वो जो बात है वो मैंने रिकॉर्ड की, और उसको मैंने सीओ साहब को बताना है कि आप सजा कैसे दे रहे हो, आपका तो अर्जुन उसको बुला रहा है। इस बेस के ऊपर मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है, लेकिन हमारे को क्या पता है ये बात हो जानी है। उसको रास्ते बीच में ही वो उसकी मौत उसके बेस सर उसकी मैडम जो नविशा रावत या कर्नल संतोष रावत, उन्होंने उसको किडनैप करा के उसका कत्ल करा दिया, और डेड बॉडी सीधी हमारे घर में भेज दी। बिल्कुल सर, इस सब चीज़ों के ऊपर अब आप आखिर में क्या इंसाफ की मांग करते हैं? सर हम डिफेंस मिनिस्टर साहब से, अपने गवर्नर साहब जी से यही निवेदन करते हैं, हमारे को सीबीआई इंक्वायरी चाहिए। सीबीआई इंक्वायरी के बिना कोई भी बात नहीं बनेगी। फौज की इंक्वायरी है वो भी ऐसे ही उधर हो जाएगी, 2-4 बंदों को सज़ा हो जाएगी, और उसके बाद सज़ा भी जो होगा अफसर को कोई पूछे, सिविल मैडम है उसको कौन सज़ा देगा,
कोई सज़ा नहीं देगा। फौज की कोई सज़ा नहीं देगा। सिविल 2-4 बंदों को सज़ा हो जाएगी और अमित का हमारे को न्याय नहीं मिलेगा। हम न्याय चाहते हैं CBI इंक्वायरी। अगर CBI का इंक्वायरी हमारे डिफेंस मिनिस्टर साहब अपने गवर्नर साहब कराते हैं तो हमारे को इंसाफ मिल सकता है। इससे नीचे नहीं मिलेगा, क्योंकि हमारे पास कोई भी सबूत नहीं है। हम हर जगह ढूंढ के आए हैं। उस कर्नल साहब ने पूरे सबूत मिटा दिए हैं। जो इंट का कर्नल है उसने कर्नल संतोष रावत पूरे सबूत मिटा दिए उसने। हम पूरे दे उसके अंदर जो जहाँ होटल था जहाँ उसकी डेड बॉडी पाई गई है, उस होटल के अंदर 4 कैमरे लगे हुए हैं। उसके सामने एक घर है, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ। उसके सामने एक और है होटल है जहाँ रुकते रेलवे स्टेशन के पास है, उसके अंदर कैमरा लगा हुआ है। लेकिन सभी कैमरे उस दिन बंद, नहीं खंगाला गया। कुछ नहीं सर, सब कैमरे बंद हैं। और आज की डेट में कैमरे चल रहे हैं, उस दिन कैसे बंद हो गए कैमरे? सोचने वाली बात है। ये कितनी दुखद भरी दास्तां है एक बच्चे के लिए। उसके माता पिता आंकते रहते हैं कि उसको इंसाफ मिलेगा, और बच्चा घर पर फ़ोन कर रहा है, वीडियो कॉल कर रहा है कि मैं ठीक ठाक हूँ, अपनी मंगेतर से बात कर रहा है। सुनने में ये भी आया है इनसे कि 20 जनवरी को उनकी शादी। हमें भी दुख है इस चीज़ का। आज हम स्टोरी कर रहे हैं इनके इस परिवार को इंसाफ मिल सके, इसलिए हम स्टोरी कर रहे हैं। साथ देखते रहेगा आवाज़ जम्मू कश्मीर। मुझे दीजिएगा इजाज़त। शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।